मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता को लेकर चिट्ठी निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल रमेश बैस को भेजने की सूचना मिल रही है। सूत्रों के हवाले राजनीति गलियारे में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। झारखंड में सियासी उठक-पुठक का दौर आने वाला है। उठक-पटक की इस दौर में निश्चित रूप से राज्य की राजनीति में उहापोह की स्थिति व्याप्त है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द होगी या उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी, इस बात का खुलासा कुछ ही घंटे में हो सकता है। हालांकि जो सूचनाएं आ रही हैं उस मुताबिक सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता समाप्त हो चुकी है। निर्वाचन आयोग ने उनके सदस्यता को लेकर जिस तरह की रिपोर्ट सौंपी है उसके बाद से ये लगता है कि राज्य में अब नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी कवायद तेज होने वाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस दोनों लोग दिल्ली गए हुए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल रमेश बैस को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में अपनी अनुशंसा भेज दी है। राज्यपाल रमेश बैस अभी दिल्ली में ही हैं, वो आज दोपहर बाद लौटेंगे। स्थिति स्पष्ट होने की उसके बाद ही संभावना है। जिस तरह के संकेत निशिकांत दुबे ने दिए हैं उसके बाद से ये लग रहा है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन अब तय है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के पास बहुमत का आंकड़ा निश्चित रूप से है और ऐसी स्थिति में नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे चुना जाना केवल बाकी है। निशिकांत दुबे कि जिस तरह से बयान आए हैं उसके साथ ये लगता है कि राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता समाप्त हो चुकी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने विभागीय मंत्री रहते हुए अपने नाम से खनन लीज आवंटित करा लिया था। यह खुलासा भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया था। इसके बाद भाजपा ने इस संबंध में राज्यपाल रमेश बैस से शिकायत की थी। भारत निर्वाचन आयोग से इस बारे में मंतव्य भी मांगा गया था। भारत निर्वाचन आयोग में इस मामले को लेकर लंबी सुनवाई चली थी। पिछले दिनों सुनवाई पूरी हो गई थी, तभी से यह कयास लगाया जा रहा था कि चुनाव आयोग किसी क्षण अपना फैसला सुना सकता है। अब निशिकांत दुबे की ओर से बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी गई है। अगर निशिकांत दुबे की बात को सत्यता में माना जाए तो इसका खुलासा कभी भी हो सकता है और राज्यपाल रमेश बैस निश्चित रूप से आने वाले दिनों में दिखाई देंगे कुछ कड़ा फैसला लेते हुए। राज्यपाल रमेश बैस चंद दिनों पहले ही नई दिल्ली गए हैं। उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी होने वाली थी। यह मुलाकात हुई या नहीं, राजभवन की ओर से इस पर आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन राज्यपाल रमेश बैस निजी काम से दिल्ली गए हैं, ऐसा राज्य भवन की ओर से कहा जा रहा है। हालांकि आज दोपहर बाद ही वो राजधानी रांची पहुंचेंगे। उसके बाद से आखिर स्थिति स्पष्ट होगी कि राज्य के राजनीतिक हालात क्या हैं। अगर हेमंत सोरेन के पक्ष में यह फैसला नहीं आता है तो राज्य में राजनीतिक संकट खड़ा हो जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के गठबंधन को मुख्यमंत्री के लिए नया नेता चुनना होगा और राज्य में सियासी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। हालांकि राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा सरेआम है कि आखिर हेमंत सोरेन के बाद कौन होगा मुख्यमंत्री। क्या हेमंत सोरेन अपने परिवार के लोगों को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे या पार्टी के अंदर के लोगों को मुख्यमंत्री पद का मौका देंगे। अब ये पूरी तरह से हेमंत सोरेन के विवेक पर निर्भर करता है। वैसे भी उन्होंने कांग्रेस को इस बाबत मना लिया है कि कल्पना सोरेन हो सकते हैं कि राज्य की अगली मुख्यमंत्री हों। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग की चिट्ठी सामने आने के बाद, राज्यपाल के फैसले के बाद ही राज्य में उहापोह की स्थिति समाप्त होगी। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान,
देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।